जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम सब फिर से चलते हैं एक बार रोमांचक सफर पर। लेकिन इस बार अंतरिक्ष नहीं जाएंगे, इस बार धरती पर ही रहते हैं और धरती के इतिहास के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं। यूँ तो धरती का इतिहास पता करना आसान नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड का जन्म, फिर धरती का जन्म, उसके बाद कितने युग आए और गए और बहुत सारे युग आने वाले हैं। उनके बारे में जानना आसान नहीं है। लेकिन उन्हीं युगों में से एक युग है हिमयुग। जी हाँ, सही पकड़े हैं। हम आज हिमयुग के सफर पर जाने वाले हैं। तो कमर की पेटी बांध ले, चलते हैं नए रोमांचक सफर पर। पृथ्वी आज जैसी दिखती है सदियों पहले ऐसी नहीं थी। जीवन और हरियाली से भरी ये धरती एक समय पहले बर्फ का एक निर्जीव गोला थी। यहाँ हर तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही थी। चलिए आज जानते हैं कि आखिर पृथ्वी के साथ ऐसा क्या हुआ था और क्यों हुआ था। ऐसी कौन सी वजह थी जिसने जीवन के इस हरे भरे नीले गोले को बर्फ का बंजर रेगिस्तान बना दिया था। ब्रह्मांड का जन्म आज से अरबों खरबों साल पहले हुआ। इनमें कितने सारे युग आए और गए। उन युगों में एक युग था हिमयुग। हिमयुग यानी आइस एज वह दौर होता है जब पूरी धरती हिम से ढक जाती है। यहाँ तक भूमध्य रेखा के गर्म इलाकों में भी बर्फ की चादर देखने को मिलती है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि उस दौर में तापमान कितना रहता होगा। हिमयुगों को हमारे वैज्ञानिक पृथ्वी की बहुत अहम घटना मानते हैं। वे यह भी मानते हैं अंतिम हिमयुग का पृथ्वी की जलवायु और अनेक जीवों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा था। यहाँ तक कि आज के जलवायु परिवर्तन और उसके असर के रहस्य भी हिमयुग की घटनाओं से पता किए जा सकते हैं। पर हिमयुग के दौरान पृथ्वी पर कितनी ठंडक थी, यहाँ का तापमान कितना अधिक हो गया था, इसका भी पता लगाया गया है। आखिरी बार हिमयुग करीब 20,000 साल पहले आया था। उस समय के तापमान को वैज्ञानिक खास अहमियत देते हैं। उसे लास्ट ग्लेशियल मैक्सिमम कहते हैं। इसके लिए कुछ शोधकर्ता गए समुद्र की गहराइयों में और इसकी गणना करने के लिए एरोजिना विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने महासागरों के छोटे जीवों, जीवाश्म और क्लाइमेट मॉडल का उपयोग किया है। उस दौर में यूरोप, एशिया सहित दोनों अमेरिकी महाद्वीपों के इलाकों पर बर्फ छा गई थी। हालत यह हो गई थी कि गर्मियों में भी बर्फ पिघलती नहीं थी। हिमयुग में कुछ इलाके तो आज की तरह कुछ ज्यादा ठंडे हुआ करते थे। आर्कटिक में औसत तापमान से 14 डिग्री तक कम होता था। शोधकर्ताओं ने पानी में रहने वाले छोटे छोटे जीवों के जीवाश्मों से उस युग के बारे में पता किया। इस तरह के जीव पानी के तापमान में बदलाव के प्रति संवेदनशील होते हैं। जलवायु मॉडल सिमुलेशन में इसी जानकारी की मदद से ही हिमयुग के तापमान का पता चल सका। इस दौर की लंबे समय से रिसर्च हो रही है और कई तरह के स्टडी की जा रही है। शोधकर्ताओं का कहना है कि हिमयुग के बारे में वैसे तो बहुत सारी जानकारी मिल चुकी है, लेकिन यह जानना आसान काम नहीं था कि वास्तव में हिमयुग कितना ठंडा था और तब किस तरह का तापमान हुआ करता था। तब के औसत वैश्विक तापमान को अंतिम ग्लेशियल अधिकतम कहते हैं। इस तापमान की गणना कर एरोजिना यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने की है। 22 से 19,000 साल पहले तापमान 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास हुआ करता था और यह आज के युग के औसत तापमान से करीब 8 डिग्री सेल्सियस ही कम है। पिछली बार जो हिमयुग आया था वह करीब 11,000 साल पहले तक चला था। इसमें बड़े स्तनपायी जीवों में बहुत सारे बदलाव देखे गए थे। उन्होंने अपने आप को बदलावों के अनुकूल ढाला था। यह वही समय था जब पुरातन मानव साइबेरिया से अलास्का के जरिए उत्तरी अमेरिका में दाखिल हुए थे। नेचर जर्नल में प्रकाशित अध्ययन में यह भी बताया गया है कि हिमयुग की इस तरह की जानकारी और उस दौर के जलवायु परिवर्तन के असर और बदलावों के बारे में बता सकती है। इससे हमें आज के जलवायु परिवर्तन के बारे में पता चल सकता है। वैज्ञानिकों ने जब इसे लेकर रिसर्च किया तो पाया कि धरती पर हिमयुग के आने की सबसे बड़ी वजह ज्वालामुखियों से ऐतिहासिक रूप से कम कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन से जुड़ी थी। खासतौर से इसमें ज्वालामुखी चट्टानों के विशाल भंडार ने भूमिका निभाई। दरअसल ये ज्वालामुखी चट्टानें कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेती हैं। इसी रिसर्च में वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि आइस एज यानी हिमयुग ठीक उस वक्त आया था जब कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन वातावरण में सबसे कम था। इसके साथ ही ये भी पता चला कि पूरे हिमयुग में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन तुलनात्मक रूप से बेहद कम रहा। तो हम ये कह सकते हैं कि हिमयुग आने की सबसे बड़ी वजह ज्वालामुखी और कार्बन डाइऑक्साइड रहा। हिमयुग को पृथ्वी के बदलावों और उसका जीवन पर होने वाले असर के बारे में एक अहम दस्तावेज के तौर पर देखा जाता है। वर्तमान में हो रहे जलवायु परिवर्तन भी आने वाले समय में पृथ्वी के लिए एक और हिमयुग का आधार बन सकते हैं, लेकिन ऐसा होने में हजारों सालों का भी समय लग सकता है। लेकिन सोचो, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। धरती फिर से हिमयुग में चली जाएगी और अभी जैसे हम दिखते हैं संभवतः उससे भिन्न दिखेंगे, क्योंकि हिमयुग आने से हमारे रहन सहन तो दूर की बात है, हमारे शारीरिक बनावट में भी बहुत ज्यादा अंतर आ जाएगा। जलवायु में परिवर्तन हिमयुग आने की खतरे की घंटी है। अभी इसके ऊपर रिसर्च चल रही है, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी
हिमयुग आने में कम से कम हजारों साल का समय तो लगेगा ही। तब तक ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए वैज्ञानिक कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेंगे। तो कैसी लगी आप लोगों को इस नए रोमांचक सफर पर हिमयुग में जाकर? अब हिमयुग से बाहर निकलिए, क्योंकि गर्मी आने वाली है और फिर से एसी और कूलर का बिल बढ़ने वाला है। तब हम हिमयुग को ही याद करेंगे। तो कैसी लगी ये वीडियो? अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट भी कीजिए। अगर अच्छी नहीं लगी हो तो भी लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और हाँ, अगर मेरे चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। तो फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक पर, एक नए रहस्य के साथ, एक नई रोमांचक सफर पर। तो देखते रहिए गुंजन फैक्ट्स। धन्यवाद। जय हिंद।